नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को उनके राज तिलक के समय उनके राज्य में सुख समृद्धि लाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण वास्तु नियम बताए थे, जो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। वास्तु के अनुसार हमारे घर के अंदर मौजूद हर एक चीज की अपनी एक ऊर्जा होती है। कुछ चीजें सकारात्मक ऊर्जा छोड़ती है तो कुछ नकारात्मक, लेकिन इनका संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। अधिक नकारात्मक ऊर्जा होने से घर में क्लेश बढ़ता है, तो इसका असर व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है, जिस कारण उनकी उन्नति रुक जाती है और व्यक्ति के जीवन में कई सारी समस्या आ जाती है। अगर कोई वस्तु उसके सही स्थान और सही दिशा में न रखी जाए तो वह वस्तु नकारात्मक ऊर्जा का संचार छोड़ने लगती है, जिसका असर मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। और आज का विज्ञान भी इस बात को मानता है। हर वस्तु में उसकी एक ऊर्जा होती है, जिसका असर आसपास की चीजों पर पड़ता है। इसलिए प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान दिया है वो पूरी तरह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सही है। दोस्तों, महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को 5 ऐसी चीजों के बारे में बताया है। इन 5 चीजों को घर पर होने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा भी प्रवाहित होती है, जिससे घर में रहने वाले लोग सदैव प्रसन्न रहते हैं और ऐसे घर में माँ लक्ष्मी सदैव निवास करना पसंद करती है। तो आइए आपको बताते हैं भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को कौन से वास्तु नियम बताए थे। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी आध्यात्मिक और रहस्यमय जानकारी वाली वीडियो मिल सके। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस घर में धूप दीप पुष्पगंध और नैवेद्य जैसे पंच तत्व हो, उस घर में वास्तु दोष की समस्या कभी नहीं होती। पहला वास्तु नियम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस घर में पानी की उचित व्यवस्था की जाती है वहां सदैव सुख समृद्धि वास करती है। पानी की व्यवस्था घर के उत्तर पूर्व दिशा में होनी चाहिए। उस घर पर आया हुआ प्रत्येक याचक इस दिशा में रखा हुआ पानी पीकर जाता है, तो उस घर में रहने वाले सदस्यों पर ईश्वर की कृपा सदैव बरसती है। इसलिए आप अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा अर्थात ईशान्य दिशा में पीने के पानी की व्यवस्था अवश्य करें। दूसरी चीज, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार घर में चंदन का होना बड़ा ही शुभ माना गया है। आप घर के मंदिर में चंदन की लकड़ी, चंदन की माला या चंदन की अगरबत्ती कुछ भी रख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था कि हजारों सांपों के लिपटने के बाद भी चंदन हमेशा पवित्र रहेगा, इसकी सुगंध कभी कम नहीं होगी। चंदन हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ाता है, साथ ही इससे नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर चली जाती है। जिस घर में हमेशा चंदन की खुशबू महकती रहती है, वहां पर देवी देवताओं का सदा निवास रहता है। तीसरी चीज, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, घर में गाय के शुद्ध घी का इस्तेमाल करने से बहुत लाभ होता है। इसलिए मनुष्य को घी का प्रयोग अपने भोजन में या दीपक जलाने में अवश्य करना चाहिए। साथ ही तुलसी को घी का दीपक जलाना बड़ा ही शुभ माना जाता है। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। चौथी चीज, घर में शहद का होना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। युधिष्ठिर को सुख और समृद्धि के उपाय बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि शहद एक ऐसा पदार्थ है जो कि सिर्फ आपकी आत्मा को शुद्ध करता है, बल्कि इससे घर का वातावरण भी पवित्र रहता है। यही कारण है कि पूजा पाठ में शहद का इस्तेमाल सर्वोपरि माना गया है। पांचवी बात, दोस्तों, माँ सरस्वती को वीणा वादिनी कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह माँ सरस्वती कीचड़ में से निकले कमल पर विराजमान होती है, उसी प्रकार से माँ सरस्वती का पूजन व्यक्ति को निर्धनता से दूर रखता है, उसकी बुद्धि को शुद्ध रखता है। इसलिए माँ सरस्वती की तस्वीर या मूर्ति घर में अवश्य होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थे वो 5 वास्तु नियम जो भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को बताए थे। अगर ये जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।